नमस्कार साथियों। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वह है लोअर पीसेस मेंस, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो आइए इस पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। वह जो डिटेल हम देखने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेड जो डीवी की डेट निकल के आ रही है वह क्या रहेगी, कितने दिन तक डीवी इसकी चलने वाली है, और कुछ लोग जो बाहर होने वाले हैं वो क्यों बाहर होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, और किस तारीख तक डॉक्यूमेंट आपका मतलब किस तारीख के डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे। तो आइए सभी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जो रिज़ल्ट आया था उसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा कि 2 गुना अभ्यर्थी बुलाने की बात कही गई, मगर जो कैंडिडेट को बुलाया गया वो कैंडिडेट 2 गुना से बेहद ज़्यादा हैं। 6×18 लगभग 1861 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 सीटों में से 1 सीट ही आपको मिलने वाली है। तो इससे संबंधित कट ऑफ बढ़ सकती है। जो कट ऑफ इन्होंने रिलीज़ किया है ये आप देख सकते हैं। तो इससे कट ऑफ ज़रूरी है कि बढ़ जाएगी, मगर हो सकता कम बढ़े, 0.5 नंबर या फिर 1 नंबर, तो इतनी बढ़ सकती है, मगर बढ़ेगी ज़रूर, ये कंफर्म है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो इसकी डीवी होने के चांसेस हैं, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि डीवी में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जो आपके जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सहायक उद्यान निरीक्षक, तो स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे मांगी जाती है। तो जो भी आपके पास ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं तो ले जाइए, और वहाँ पे आपकी जो डेट देखी जाती है सर्टिफिकेट और डेट एग्ज़ाम डेट की मतलब कि रिज़ल्ट की डेट, तो वो देखी जाती है। हाई स्कूल, इंटर की रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट की डेट सेम होती है, और ग्रेजुएशन में क्या होता है मार्कशीट की डेट देखी जाती है। सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, वो चाहे जब बनवाए हों आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कानपुर यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट हैं उनको शिकायत ये रहती है कि वो प्रोविज़नल बनाना बंद कर रहे हैं। तो आपको डिग्री के लिए आवेदन कर देना है। डीवी आपकी चाहे जब हो, मगर आपके पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 दिन में, 25 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाते, तो बेहद आसान तरीका डिग्री पाने का हो गया है। आप डिग्री के लिए आवेदन ज़रूर करें। अब यहाँ पे कुछ लोग कट ऑफ से संबंधित कंफ्यूज हैं, तो आप कट ऑफ के चक्कर में अभी ना पड़ें। अगर आपको ज़रूरी चाहिए तो हम एनालिसिस करने के बाद एक भी वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे, मगर इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि डीवी की डेट क्या हो सकती है, कितने दिन तक डीवी चलेगी, और बाहर जो होने वाले हैं कैंडिडेट क्यों बाहर होंगे, और तारीख की मैंने बात कर ली, किस तारीख के डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। और आरक्षण से संबंधित अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहले के और बाद के दोनों टाइम के आरक्षण के सर्टिफिकेट मान्य हैं। आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जाति और निवास 2 प्रमाण पत्र लगते हैं, ठीक है। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा साथ में। बस इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। एकेडमिक चीज़ें और ये डॉक्यूमेंट जो हमने बताएं ये कंप्लीट होने चाहिए, और डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि हमने पिछले कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में दिया था तो वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है वो ध्यान ना दिए हों, क्योंकि ऐसा हो भी सकता। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, मगर आपको पूरे कागज़ लेके जाने हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, और पूरे कागज़ से संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड डीवी की अगर डेट की अब बात हम कर लेते हैं, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि डीवी कब तक होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी चल रही है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी चल रही है, और डीवी है जो है पूरे अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। अप्रैल पूरा मंथ
टीवी ले लेगी तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल के बाद ही होगी। तो इसकी डीवी कब होने के चांसेस हैं इस पे थोड़ा देख लेते हैं। तो डीवी जो इसकी होने के चांसेस हैं वह 1 मिनट, तो वह डीवी जो होने के चांसेस हैं वो 15 मई से 25 मई 2022 में डीवी होने के चांसेस लग रहे हैं। आपको डीवी का नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे जल्द ही दिख जाएगा और आप ध्यान रख के उसे जो है तुरंत फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी, कोई भी पेमेंट होना नहीं है, केवल डाउनलोड करना है। इंटरव्यू में केवल फ़ीस पेमेंट होती है, डीवी के लिए कोई भी फ़ीस पेमेंट की सुविधा नहीं होती है। तो आप डीवी के लिए कंफ्यूज ना हो। डीवी में आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको डाउनलोड करके पूरी तरीके से फिल करने के बाद आप आयोग जाइए और वहाँ पे आपको जमा करने हैं डॉक्यूमेंट्स। और कुछ कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है आप आयोग जाके वहाँ पे भी भर सकते हैं। अगर आप पहले घर से भर के ले जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, घर से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितने दिन तक डीवी चलने वाली है। तो जो डीवी चलने के चांसेस हैं वो 1800 कैंडिडेट अगर बात की जाए 1861, अगर 200 कैंडिडेट लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है 9 दिन में कैंडिडेट कंप्लीट हो जाएगी डीवी। तो मुझे लगता है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में जिस तरीके से इन्होंने 3 महीने का टाइम लिया 6000 रुपये, तो हो सकता 2000 रुपये भी ये लोग 1 महीने का टाइम ले लें। तो मैक्सिमम मैं आपको बता दूं 15 से 20 दिन चल सकती है डीवी आपकी। इससे ज़्यादा चलने के चांसेस बेहद कम हैं। और डीवी की जो टाइमिंग रहने वाली 10 बजे सुबह और 12 बजे दोपहर, 2 टाइमिंग आपको मिलती हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो बाहर होने वाले क्यों बाहर होंगे, उनके भी रीज़न यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएट नहीं हुए थे और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो आपके आवेदन करने की तिथि के बाद की है। मतलब कि जो आवेदन की लास्ट थी जो विज्ञापन में निकली थी उसके बाद की है, तो आप जाहिर सी बात है बाहर हो जाएंगे। मगर अगर आपके पहले की है तो आप बाहर नहीं होंगे। और डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके ले जाइए और आराम से आपकी डीवी हो जाएगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी होती है तो आपको एक प्रोविजनल भरा लेते हैं, जो कि उससे आपको जो है तो फॉर्म जो भराते हैं उसमें आपकी समस्या लिख दी जाती है। अगर आयोग मानता है आपकी समस्या सही है, वैलिड है, आपने कोई छुपाया नहीं कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने जो है अगर आपने आरक्षण से संबंधित गलत चुन लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर आपने जो है डिग्री या फिर मार्कशीट के नंबर वगैरह गलत लिख दिए हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो ओरिजिनल भरा के काम हो जाएगा और डीवी आपकी हो जाएगी। 1 महीने तक डीवी चल सकती है मैक्सिमम। जो बाहर होने वाले कैंडिडेट, और क्यों कैंडिडेट बाहर होंगे, तो बाहर वही लोग होंगे जिनके पास पूरी योग्यता नहीं होगी। ग्रेजुएशन मांगा के, तो ग्रेजुएशन अगर आपके पास नहीं है उस तारीख के पहले का, तो आपकी डीवी नहीं होगी। हालांकि फॉर्म आपका जमा कर लेते हैं वो लोग, एफिडेविट लगा के या फिर कहीं कुछ भी कागज़ लगा के, जो वहाँ पे घोषणा पत्र होता है उसको भर के आपको जमा कर लेते हैं। मगर वो डीवी आपकी कन्फ्यूज रहती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए, डीवी हो जाएगी। अगली तैयारी के लिए जुटे रहिए क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। और कट ऑफ से संबंधित अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कट ऑफ का वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूज़न या फिर क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे मिल सके। फिर भी अगर रह सकती है कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स खुला रहता है और उस पर रिप्लाई भी आपको हमारा 24 घंटे के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, अगर कभी कभी रिप्लाई ना आए तो ध्यान रखिएगा, आप दोबारा कमेंट नई वीडियो पे ज़रूर करें। ठीक है, तो मेरे संज्ञान में आ जाएगा तो मैं उसे रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, और ऐसा मेंशन ज़रूर करें कि मैंने कमेंट किया था और आपने रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो
तो मैं देख के उसका जो है काम कर दूँगा आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।